नमस्कार। करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो हिस्से हो सकते हैं। पहला है आपका सिंपल एवरेज और दूसरा है आपका वेटेड एवरेज। तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल एवरेज का क्वेश्चन भी आ सकता है और वेटेड एवरेज का भी आ सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है हमें सॉल्यूशन भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड्स को समझ लेते हैं। दोनों ही मेथड्स लगभग एक से हैं, थोड़ी बहुत चेंज है वो भी लास्ट में जाके होगी, और दोनों मेथड्स बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एवरेज मेथड की। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखें इसके स्टेप्स, कैलकुलेशन के स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहले स्टेप में लिखें कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉसेस दिए होंगे उसे हम ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन्स जो दिए होंगे उसे हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो नॉर्मल कंडीशंस का प्रॉफिट है। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक बिजनेस है जिसने 1 लाख रुपए कमाया और इस साल जो है लॉकडाउन की वजह से उसका बिजनेस थोड़ा हैम्पर हो गया, तो इसकी वजह से उसका नुकसान जो है वो 50,000 का हो गया। ध्यान देना, नुकसान 50,000 का हुआ है जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है। और आपको पता है कि लॉकडाउन इज नॉट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, बार बार नहीं होता ये। मैंने तो अपनी उम्र में पहली बार देखा होगा लॉकडाउन। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ये एबनॉर्मल चीज है। तो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अगर ये 50,000 का लॉस नहीं होता, तो हम क्या करते, हमारा प्रॉफिट होता 1,50,000 विच इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है और नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस करना है, सो दैट आई अराइव एट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसका मतलब सभी कंडीशंस अगर नॉर्मल हो तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना कमाते हैं, ये बात समझ में आती है। पॉइंट नंबर 2 लिखें, स्टेप नंबर 2, एड नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर। अलग अलग साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी वो भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सभी के सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप लिखें टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल एवरेज निकालना है आपको। जितने 5 साल के प्रॉफिट दिए सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। 3 साल का प्रॉफिट दिया, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है। पॉइंट नंबर 4 लिखें, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल्स टू गुडविल। अब साहब यहां पे क्या करना है, गुडविल का मतलब क्या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैलकुलेट द गुडविल बेस्ड अपॉन 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब 2 साल के एवरेज प्रॉफिट को अगर आप खरीदते हो तो बताओ कितने पैसे दोगे, उतनी वैल्यू होगी आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू नीड नॉट कैलकुलेट दिस, ये आपको नहीं निकालना कितने साल का निकालना कितने का नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लिखें हम लोग प्रॉफिट 2018 50,000, ब्रैकेट में लिखते हैं एबनॉर्मल गेन 10,000, 2019 40,000, एबनॉर्मल लॉस 5,000,
2020 10,000, नॉन बिजनेस इनकम 5,000, और साथ में लिखो गुडविल इज इक्वल्स टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, लिखे स्टेप नंबर 1 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक बार इसको लिखिए, बाकी बार बार इसको अपन रिपीट नहीं करेंगे। लिखें नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट गिवन माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉन बिजनेस इनकम। ये हो गया है आपका फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब कैलकुलेट करें, 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 माइनस 10,000, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, ये होता है 40,000। 2019 का लिखें 40,000 प्लस 5,000, क्योंकि ये है आपका एबनॉर्मल लॉस 45,000 टोटल। 2020 10,000 माइनस नॉन बिजनेस इनकम 5,000, तो ये होता है 5,000। टोटल हम लगा लेते हैं, कितना हुआ ये 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जो कि 3 दे रखे हैं आपको, व्हिच इज इक्वल्स टू 30,000। तो यहां पे लिखेंगे नीचे गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इज इक्वल्स टू 30,000 इनटू 2 और 60,000। ये आने बात आती है समझ में। ये है आपका सिंपल एवरेज मेथड। इसके अंदर क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, उनका एवरेज निकाल दो, सिंपल एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ इयर्स दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा मेथड है। जनरली हम लोग कहां यूज करते हैं, जहां पे प्रॉफिट का एक क्लियर ट्रेंड होता है, या तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। लेकिन आपको सिलेबस में चिंता नहीं करना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैलकुलेट द गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वैसे मैंने आपको एक तरीका भी बता दिया कि व्हेन इट इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज ए क्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर्स। तो लिखते हैं इसके स्टेप्स। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब जो आपने एवरेज प्रॉफिट में किया, स्टेप नंबर 1 आपका सेम है। स्टेप नंबर 2 लिखें नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट गिवन। जनरली आपको क्वेश्चन में वेट दिया होता है, और नहीं दिया होता तो सबसे पुराने साल को 1 लिखना है वेट, नेक्स्ट को 2 लिखना है, नेक्स्ट को 3 लिखना है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वेट को इंक्रीज करते रहेंगे। से फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 2008 9 10 दे रखा, तो 2008 को हम लोग मानेंगे वेट इज इक्वल्स टू 1, 2019 को बोलेंगे वेट 2, 2020 को बोलेंगे वेट 3। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे। उसके बाद में क्या करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, व्हिच इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। 3 साल अगर दे रखा है तो 1 + 2 + 3 6 हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, 3 से नहीं करना, ये एक डिफरेंस है। 5 अगर दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना होता है 15। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 5 से नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में डिफरेंस समझ में आता है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। उसके बाद में गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। सेम एग्जांपल को करते हैं हम लोग, एज्यूमिंग दैट द वेट्स आर 1 2 एंड 3। सेम एग्जांपल को करते हैं पुराना वाला, ताकि हमें समझ में आ जाए दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। लिखें 2018, इसका नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 40,000, तो 40,000 into 1 दिस इज इक्वल्स टू 40,000। ये वेटेड प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। 2019 नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट 45,000 into 2, ये हो गया 90,000। 2020 में 5,000 into 3, ये हो गया 15,000। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, 1,45,000 डिवाइडेड बाय 6। जैसे कि मैंने बोला जो आपके वेट्स होते हैं 1 + 2 + 3, ये अगर आप देखेंगे तो डिवाइड बाय 6 हो जाता है। तो ये कितना होता है साहब आपका
2 times 4 25 10 148 24,180। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वेट को नंबर ऑफ ईयर्स जो कि आपको दे रखा है 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आंसर। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों मेथड्स के अंदर आंसर आपका अलग अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। आता है समझ में? अगला लेक्चर हमारा होगा सुपर प्रॉफिट्स मेथड का, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट्स मेथड समझेंगे और उसका क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।